कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया होगा और बहुत अच्छे मार्क्स से आप इस थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण भी करेंगे और इसके साथ साथ आप सभी लोग एक ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और आने वाले आगे फ्यूचर कैरियर के लिए बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस। चलिए हम अब एक नए जर्नी की शुरुआत करते हैं। आपका ग्रेजुएशन समाप्त हो गया, थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया और सभी लोग किसी न किसी एक नए कोर्स की शुरुआत करने के लिए सोच रहे होंगे। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो मास्टर डिग्री के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर को अपना प्रेफरेंस मानकर विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे। जैसा कि इस बार से आप लोग का मास्टर डिग्री का जो करिकुलम है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के लागू होने के बाद, जैसा आप देख पा रहे हैं कि CUET को दे दिया गया है और इस बार से यूजी का भी एग्जाम और पीजी का भी एग्जाम CUET के माध्यम से ही किया जाएगा। जिसमें से हमने आज जिस विषय को लेकर आए हैं वह है पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है। CUET में जो सिलेबस जारी किया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसमें पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स को हम इस पर डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम इस पर एक एक यूनिट्स पर एक एक पेपर्स पर अध्ययन करेंगे। जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, आप लोग जिस तरीके से आप चाहेंगे। चलिए आज के इस पेपर वीडियो सीरीज में हम CUET पीजी कोर्स के लिए, मास्टर कोर्स के लिए यानी MA कोर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर्स के सिलेबस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल से नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आगे भी जुड़े रहिएगा ताकि आपके मास्टर कोर्स की जो जर्नी है, आगे की जो जर्नी है, उसमें हम आपके लिए हेल्प कर सकें और हमारे वीडियो के माध्यम से आप विषय को समझ पाएँ। पहले आपकी जर्नी की शुरुआत हो रही है CUET के एंट्रेंस एग्जाम के साथ, जिसमें से आज हम जिस सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी ने CUET ने जारी किया है, जिसमें से आप एक एक यूनिट को समझ पाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेबस है और कम से कम जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर जिन्होंने पढ़ा है उसके उन लोगों के लिए तो लगभग ये सारी चीज़ें परिचित होगी। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने थर्ड ईयर में भी पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी है आपने, अगर BA प्रोग्राम से हैं तो आप इस विषय को अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पेपर्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले यूनिट में आपको शामिल किया गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जिसमें से आपके दो पेपर्स जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। एक पॉलिटिकल थियरी का जो अगले यूनिट्स में है और दूसरा है पॉलिटिकल फिलॉसफी का, क्योंकि इन्हीं थिंकर्स के आइडियाज़ के बेस पर आपका पूरा पॉलिटिकल थ्योरीज का जो फ्रेमवर्क है, जो कॉन्सेप्ट है, उभर के आता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, हालांकि यहाँ पर टाइपिंग मिस कर रहा है, वह है इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी के। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में जिस फिलोसफर को शामिल किया गया है वह है एंशिएंट से लेकर जॉन रॉल्स तक, जिसमें से प्लेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिन्होंने आदर्श राज की संकल्पना दी है, जिन्होंने महिलाओं के साम्यवाद के ऊपर बात किया है, जिन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात किया है, एक दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है। दूसरा विचारक उभर के आते हैं, इन्हीं के शिष्य हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु का। इनको आप लोग जानते हैं कि एक तरीके से राजनीति विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं और इन्होंने विश्व के लगभग 158 माना जाता है कि संविधानों का उस समय उन्होंने अध्ययन किया था और एक अपना वैकल्पिक कंसेप्ट दिया था। एरिस्टोटल को समझना आप एक तरीके से लगभग पूरे पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आप समझने के बराबर है।
उसके बाद जो अगले थिंकर्स आते हैं, मैकियावेली काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है और एक तरीके से आप इनको मान सकते हैं कि एंशिएंट यानी प्राचीन और जो आधुनिक विचारकों का जो बीच का कड़ी है उसमें ये इनका प्रेफरेंस उभर के आते हैं। एंशिएंट नहीं कह सकते हैं, जो मेडिवल के थिंकर्स हैं और जहां से मॉडर्न की शुरुआत होती है। हॉब्स और मेडिवल के बीच में मैकियावेली की शुरुआत होती है। इनका प्रिंस बुक का नाम है और इन्होंने एक राज्य के कॉन्सेप्ट के लिए, आधुनिक राज्य के कॉन्सेप्ट के लिए इनके जो विचार हैं वह काफी इंपॉर्टेंट उभर के आते हैं। उसके बाद हॉब्स को सभी लोग जानते हैं, लेवियाथन इनके पुस्तक का नाम है और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से एस्टेट को डिफाइन किया था, जिसमें से राइट टू लाइफ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, नेचुरल राइट्स के बारे में बात किया था हॉब्स। उसके बाद आते हैं जो थिंकर्स, वह हैं जॉन लॉक। काफी इंपॉर्टेंट ये सभी लिबरल थिंकर्स हैं जिनके आइडियाज पर आज का जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, कॉन्सेप्ट है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी उभर के आते हैं और यह पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल फिलॉसफी का बेस है जिसके माध्यम से आप इनको समझ पाते हैं। उसके बाद है रूसो, काफी इंपॉर्टेंट थिंकर्स जिन्होंने जनरल विल की बात की थी, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेट के संदर्भ में बात किया था। जेएस मिल उभर के आते हैं जिन्होंने महिला अधिकारों के बारे में बात किया था। पॉजिटिव थ्योरी, पॉजिटिव लिबर्टी में भी आपने इनको पढ़ा होगा, निगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में। और मार्क्सवाद के कड़ी में आते हैं कार्ल मार्क्स और उसके बाद जो जिन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रॉल्स। तो इन थिंकरों के माध्यम से हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को इस सीवीटी के पेपर्स में समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन फिलोसफर में जिनको शामिल किया गया है वह है राजा राम मोहन राय। इनको अभी आपने हाल ही में पढ़ा है, प्लीज इसको मेमोराइज कीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव इनके जितने भी क्वेश्चन है उनको तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। गांधी इनको अभी आपने पढ़ा है, अंबेडकर इसी सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, सावरकर को आपने इसी सेमेस्टर में पढ़ा है, कौटिल्य को आप एंशिएंट थिंकर्स में पढ़े होंगे, भारत के प्राचीन विचारकों में। तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन थिंकर्स को अभी आपने हाल ही में थर्ड सेमेस्टर में आपने इनका अध्ययन किया है। अब इनको थोड़ा सा रिफाइन करके नए नजरिए से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की कोशिश कीजिए। और अगले पेपर है आपका पॉलिटिकल थ्योरीज का, काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, क्रिटिकल पेपर है और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उभर के आता है। इसमें जिस कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, नागरिकता और जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट के बारे में, कंटेम्पररी इश्यूज के बारे में एंड फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज के बारे में। इस इश्यूज पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का वह है बेस पेपर इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें से दोनों पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज भी पूछी गई है, पूछी जाएगी और इसका जो प्रैक्टिकल हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल किया गया वह है रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, यानी यथार्थवाद और उदारवाद की अवधारणा के ऊपर। हैंस मॉर्गन थे को पढ़ना है, वुड्रो विल्सन को पढ़ना है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो थिंकर्स हैं, जो जहां से थ्योरीज उभर के, जैसे आपने पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ा वैसे ही एक थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन में भी। बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन इसमें से जो बेसिक थ्योरी है जिसको आप क्लासिकल थ्योरीज कहते हैं वह है रियलिज्म, यथार्थवाद, उदारवाद और रियलिज्म यानी अर्थार्थवाद का। हैंस मॉर्गन थे एक विचारक है, उनके साथ यह कॉन्सेप्ट उभर के आता है। उसके बाद है कोल्ड वॉर के पॉलिटिक्स को, इसमें आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था भारत में, और उसके साथ साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा है, सार्क के बारे में पढ़ा है, यूएनओ के बारे में पढ़ा है, आसियान के बारे में, यूई के बारे में। यह भी जो यूनिट है यह भी आपके जो थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही शामिल किया गया है। तो इस संदर्भ में आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा जिसमें आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर पाएं।
अगला है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलर विथ चाइना। भारत की जो विदेश नीति है उसको समझना है, और उसमें जो चाइना के साथ भारत का जो रेफरेंस है, जिसमें आपने पंचशील को पढ़ा, सीमा विवाद पढ़ा, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके बाद जो अलग अलग आयाम डायमेंशन उभर के आते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को इसमें समझने के ऊपर जोर देना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान और यूएसए के साथ जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन में इनकी जो प्रासंगिकता उभर के आती है, उसको समझने के ऊपर जोर देना है। अगले कहाँ गया, अगले पेपर्स में आपको पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सभी लोग इससे परिचित हैं, सबसे लंबा कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। आप जो भारत का संविधान है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, इस पेपर को आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जिसमें से जो यूनिट शामिल किया गया है। और एक तरीके से समझिए कि इंडियन पॉलिटी का जो पेपर है उसको इसमें शामिल किया गया है, और यह आपका स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूरे भारत के राजनीतिक शासन और राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी वाला हिस्सा, इसमें से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक जो प्रावधान है उसके बारे में, संसद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको कैबिनेट के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य शक्तियां, नियुक्तियां, उससे जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में, राष्ट्रपति के से जुड़े हुए जो प्रावधान है संविधान में, जो अनुच्छेद हैं, जो उनके जुड़ी हुई शक्तियां हैं, उनके कार्य हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य 51A के अंतर्गत जो शामिल किया गया, उसमें आपको पढ़ना है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, आई होप। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत। यह काफी कंसेप्चुअल चीज है और काफी इजी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा इसमें आपको फैक्ट याद करना है, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें से संविधान संशोधन कितने हुए हैं। अभी तक 105 संविधान संशोधन हुए हैं, और जिसके माध्यम से आप अभी तक जो कुल आर्टिकल्स है वो है 470 आई होप 470 के करीब कुल अनुच्छेद अभी तक हो गए हैं। उसके बाद राज्यपाल की भूमिका, विशेषता, उनकी कार्य शक्तियां, राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार कैसे निर्धारित होती है, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, किस भाग में बात किया गया है। उसके बाद जो शामिल किया गया वो है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट और उस संघवाद। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट चीज वो है इलेक्शन कमीशन, भारत में चुनाव प्रक्रिया। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें 42वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था लोकल गवर्नमेंट के आधार पर, जो शहरी क्षेत्रों में नगर निगम में के अंतर्गत किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती व्यवस्था के लिए किया गया था। तो इस यूनिट को इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद है भारत में न्यायिक प्रक्रिया यानी जुडिशियरी सिस्टम को इस सिलेबस में कहा गया, हाँ, शामिल किया गया है। और उसके बाद है गवर्नेंस। जुडिशियरी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके माध्यम से आप पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। तो एक तरीके से जो डी सेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, वह पूरी तरीके से पॉलिटी के बारे में बात करता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। फैक्चुअल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो सेक्शन इसमें शामिल किया गया है वह है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक शासन और राजनीति का हिस्सा, पॉलिटिकल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसमें से राजनीतिक संस्कृति के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, राजनीतिक दलों का उत्पत्ति कैसे हुई, इसका गठन कैसे होता है, विश्व के कितने राजनीतिक दल हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन, इलेक्टोरल सिस्टम, चुनाव प्रक्रिया, विश्व के अन्य देशों के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन, अप्रोचेज एंड मॉडल्स के बारे में, बहुत सारे अप्रोच के बारे में हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें कुछ अप्रोच के बारे में आप लोगों ने पब्लिक पॉलिसी में भी पढ़ा होगा, जैसे व्यवस्था सिद्धांत के बारे में पढ़ा, सिस्टम थ्योरीज के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरल
फंक्शनल अप्रोच के बारे में पढ़ा, कई सारे अप्रोचेज हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ रिजिम इत्यादि के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में पूरा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का अध्ययन किया गया है। और लास्ट का जो पेपर शामिल किया गया है वह आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। इस पेपर को अभी हाल ही में आप लोगों ने इस सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, तो यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और चीज़ों को समझ पाएंगे, जिसमें से मॉडल्स, प्रोसेस, किस तरीके से पब्लिक पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है, कितने प्रकार की नीतियां होती है, टाइप्स, ग्लोबल जस्टिस के साथ इसका संदर्भ, नेशनलिज्म के संदर्भ और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो नीतियों का निर्माण किया गया है भारत में, उसके संदर्भ में इस सीवीईटी के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के संदर्भ में पीजी कोर्स के लिए समझना है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजीज के तरीके से चीज़ों को समझना होगा। जिस पेपर को आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है उसको आप मेमोराइज करते चलिए, और कुछ पेपर्स हैं जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इसके जो थिंकर्स दिए हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को, आईआर के कॉन्सेप्ट को और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट को, यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीका है। एक, जिस पेपर को आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलिए, और जिस पेपर को आपने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आप अच्छे से अगर आप रिस्पॉन्स देंगे, अगर आप लोग इस पेपर को सीवीईटी में पीजी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हम एक एक यूनिट के माध्यम से, एक एक जो सिलेबस में टॉपिक्स है उसके माध्यम से हम क्रमशः वीडियो लाएंगे, जिसके माध्यम से आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर पाएँ और आप पीजी कोर्स में एडमिशन लें, और फिर हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जर्नी है वह स्टार्ट हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको मैसेज के थ्रू शेयर कीजिए, और इस पीजी कोर्स के लिए सीवीईटी पॉलिटिकल साइंस पेपर की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।